हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ, आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे कि किसी है 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है वही जग रहा है। नहीं, अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो, सारी की सारी दिनचर्या हो के विश्राम का जब समय आता है कि चलो थोड़ा, उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो, केवल कहने का है। तो गोस्वामी जी कह रहे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। क्या उपाय है? नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र उपाय है कलयुग केवल नाम आधारा। यहां कह रहे, साधन नाम सम नहीं आन, नाम के समान कोई और साधना नहीं। नाम के बल मिटत भीषण, अशुभ भाग्य विधान। नाम बल मानव लहत सुख, सहज मन अनुमान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, नाम का रटन करते हैं, तो भीषण अशुभ भाग्य विधान को नाम नष्ट कर देता है, पक्का। आप चाहो या ना चाहो, हमारे भाग्य में कहीं ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा था कि वृंदावन वास करेंगे। हमारे भाग्य में कहीं भी गोरे चरणारविंद नहीं लिखे थे। हमारे भाग्य में प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं लिखी थी। ये लिखा है नए ढंग से हमारे प्रारब्ध को गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र ने हमारे भाग्य के ऊपर ऐसे पोछा लगा दिया और नया रचना की। ये नई रचना है, हमारी कुंडली में नहीं है। निकलवा लो जाके, आप अपनी कुंडली निकलवा लो, ज्योतिषाचार्य से जचवा लो कि कुंडली में कहीं वृंदावन वास लिखा है, प्रिया प्रीतम लिखे हैं कि हम उनकी दासी बनेंगे, उनकी सहचरी बनेंगे, उनकी सेवा में, कहीं नहीं लिखा है। ये तो अगर लिखा नहीं तो फिर हम भाग्यवान कैसे बने? ये देखो, नाम के बल मिटत भीषण, अशुभ भाग्य विधान। मेट दिया, नाम ने नए भाग्य की रचना कर दी। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। जीवन मान लीजिए आप, जीवन है। तुम्हें कैसे बताएं? जाने मोरी छाती, आप चलो, चुपचाप चलो, मान लो। किसी ने कहा भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अरे जो दिखाई देता है तो उससे हम प्यार करते हैं। भगवान दिखाई, अगर एक बार दिखाई दे दे तो उनसे प्यार हो जाए। ऐसे हम क्या जाने भगवान को? ठीक बात है। बाप को जानते हो अपने? बोले हाँ। ये किसने बताया? बाप का परिचय केवल मां जानती है, दूसरा नहीं जानता। इस बात का कोई काट्य? पिता का ठीक परिचय न ताऊ जानते हैं, न भाई जानते हैं, न रिश्तेदार, न संसार, केवल मां जानती। मां, किस गर्भ का गर्भाधान करने वाला पिता कौन है, केवल मां जानती है। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारा ये पिता है। बैठ गया हमारे दिमाग में। परमार्थ की मां गुरुदेव हैं। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा ये है सर्वस्व, मान लो, ये राधा वल्लभ, यही है हमारे सब कुछ, मान।
और मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो गए। क्रम है। मान गए बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। मान लो, ऐसे ही पाया जाता है। प्रभु का मिलन ऐसे ही होता है। गुरु रूपी मां ने हमको अपनी कृपा से पुष्ट करके परिचय बता दिया आराध्य देव का, ये तुम्हारे प्रीतम है। बात मान ली। गुरु ने कहा इनके प्राप्त करने का ये मार्ग है, मान ली। वो प्राप्त हो गए, अनुभव में आ गए, जीवन निहाल हो गया, कितनों का हो गया। अब ऐसे क्यों में माता से ये पिता क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? एक थप्पड़ मारेगी गेट के बाहर, खड़ा रहे वो बाहर, चल फालतू क्यों, कैसे ये पिता हैं, क्यों पिता हैं, क्या ये प्रश्न होगा। चुपचाप मान लो, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी। प्रभु हैं, प्रभु अपने हैं, प्रभु सबसे नजदीक हैं, प्रभु सबसे प्यारे हैं, लाडले हैं। ये बात हमारी गुरु रूपी मां से पता चली है और उसको हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से मान लिया, बात बन गई। नाम बल मानो लहत सुख सहज मन अनुमान। आप ऐसे अनुमान से प्रभु को नहीं जान सकते हो। अनुमान का प्रमाण का विषय प्रभु नहीं है, क्योंकि सब प्रमाणों के प्रमाण वही है। मन की गति उन तक नहीं है, वो आ जाते हैं मन में। जो नाम को पकड़ लेता है तो मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि मन मंदिर बन जाता है, मन निकुंज बन जाता है और प्रिया प्रीतम उसमें खेलने लगते हैं। मन में ही प्रिया प्रीतम खेलने लगते हैं। नाम टेरत टरत दारुन विपति शोक महान। आर्त करी नर नारी ध्रुशब रहे सुचि सहेदान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का उच्चारण, नाम का रटन दारुण विपत्ति, दारुण शोक, दारुण दरिद्रता का नाश कर देती। विश्वास मानिए, जितने भी महापुरुषों के चरित्रों में महान चमत्कार हुए हैं भागवती, वो सब नाम जापक के। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और नामदेव जी महाराज ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आ रहे। जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखकर ज्ञानदेव जी परम योगी परम ज्ञानी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके जल पिया और आकर बैठ गए। नामदेव जी से कहा आप भी पी लीजिए जाकर के, क्योंकि सामर्थ्य में कमजोर थोड़ी थे नामदेव। नामदेव जी ने कहा हमारे पास तो केवल विट्ठल की स्मृति ही है और तो कोई हमें योग सिद्धि आती नहीं। विट्ठल विट्ठल कुएं से पानी उठा, विट्ठल सामने से पानी, उठना भी नहीं पड़ा। असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। तुकाराम जी, जनाबाई, ये नाम के धनी। कबीरदास जी दर्शन करने गए थे, ये सब नाम के धनी। क्या वो नाम हमारे पास नहीं है? क्या हम नाम को नहीं जप सकते? क्या वैसी महिमा नाम जो हम जप रहे हैं उसमें कम है क्या? उनके जपने में नाम, उनको ऐसी महिमा प्रकार, आपके जपने में कम? अरे आश्चर्यमय नाम की महिमा। वीर शिवाजी महाराज तुकाराम जी के दर्शन करने गए, वो बैठे विट्ठल 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 बैठे। संतों के पास एक मर्यादा से जाया जाता है, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, वहां रजोगुणी रुआब लेके नहीं जाई जाती। तो एक अंगरक्षक बाहर खड़ा था और आप शादी पोशाक में नीचे जा प्रणाम करके साष्टांग बैठे हुए थे। नाम की रसमयी जो ध्वनि प्रकट हो रही थी, शिवाजी महाराज डूब रहे थे, वह अंगरक्षक
ये छाती की बात कहते हैं। हमारे प्रभु हरि का स्वभाव ऐसा है कि हमें पता है कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो पुरस्कार दे रहे हैं। हमें पता है कि हमें तिरस्कार मिलना चाहिए, वो नमस्कार दे रहे हैं, जगत से नमस्कार करा रहे हैं हमारे आचरण तिरस्कार योग्य, और वो नमस्कार करवा रहे हैं। पक्की बात कह रहा हूं। यंत्र में चढ़ा हुआ जो खिलौना है वो वैसे ही नाचता है जैसे वो नचाना चाहते हैं। तो माया के बसीभूत चराचर जीव नाच रहा है। माया ऐसी भगवान की बलवती है। यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कह रहे हैं। उस माया में नाचते हुए हमसे कौन सी गलती नहीं हुई और कौन सी गलती नहीं हो सकती। लेकिन स्वामी का स्वभाव, गलती करके आओ तो कहते हैं शाबाश आगे बढ़ो, और एक सीढ़ी आगे बढ़ा देते हैं, ऊंचे उठा देते हैं, जिससे वो गलती स्पर्श न कर पावे। अस स्वभाव कौन सुन्यो न देखो, जैसा प्रभु का स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव प्रभु का है। तो हे प्रभु, आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है और न देखा है। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात। ऐसा स्वामी नहीं देखा। स्वामी है, उनकी अनुकूलता में बाधा पड़ी कि निकाल दिया, अनुकूलता में बाधा पड़ी कि प्यार भंग हो गया। लेकिन ऐसे स्वामी कि प्रतिकूलता पे प्रतिकूलता करता जाए और वो उसके अनुकूल होते चले जाएं, ऐसा स्वामी तो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के प्रतिकूल प्रभु त्याग दें ऐसे आचरण करने वाले, और प्रभु दुलार पे दुलार करते चले जाए। ये हम कथा नहीं कह रहे, हम हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसे हमारे स्वामी हैं, क्योंकि हम अपने हृदय की बात जानते हैं, आप अपने हृदय की बात जानते हैं। देख लो किस कोटि के हैं हम। कहां प्रभु, कहां सुकुमारी अलवेली सी किशोरी जू, और कहा हम। तो जब इस पर देखते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पर उनकी कृपा। तो आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है न देखा है, न मन में कभी अनुमान हुआ है। श्रवण नयन मन गोचर नाही, आज तक न देखा है न सुना है और न मन में आया है कि वो स्वामी ऐसा है। हे रघुनाथ जी, क्षमा करना, मैं जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और हम माया के बस में हैं। मैं कृतज्ञ हूं, भिखमंगा हूं, आपसे मांगता ही रहूंगा, अपराध करता ही रहूंगा, कृतज्ञ नहीं हूं। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि हमको आपकी कृपा के उसमें कृतज्ञता में डूब जाना चाहिए, लेकिन हम कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा हो रही और मैं अपराध पे अपराध विमुख होकर के आपसे आचरण कर रहा हूं। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है इसमें। हमको तो दीन बन करके बह जाना चाहिए आपकी कृपा में, पर हम कृपा के विपरीत आचरण करते हुए भी आपके कहा रहे हैं। भिखमंगा हूं पर आपका, आप उदार स्वामी हो। कुपूत हूं पर आपका, ये खास बात पकड़नी है। कुपूत हूं हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हित पितु माता, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो।
आप हमारे हित करने वाले माता पिता हैं और मैं आपका कुपुत्र हूं। भाव ये है कि पुत्र चाहे जैसा हो प्यारा ही लगता है, यही लगता है कि मेरा लड़का है तो खराब पर मेरा है। तो स्वामी मैं हूं आपका पर आपके लायक नहीं हूं। तो जैसे माँ बाप कुपुत्र का भी हित ही करते हैं, ऐसे मैंने देखा कि आप मेरा हित ही किए, कभी अहित नहीं किए। ऐसे आप सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, मेरे भाव का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का। प्रभु ऐसा कोई नहीं है। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता कि तुलसीदास तुम कैसे हो, कोई हित दिखाता तो मैं बिना मोल का बिक जाता, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है। मुझ सरीखे नीच को कोई रख भी नहीं सकता, अतः मैं सर्वतो भावेन आपको पकड़ लिया, वह आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भले छोड़ दो। ये बात हमें बहुत पक्की लगी। अपनी तरफ से भजन करना है, आप छोड़ दो समर्थ हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे प्रभु का स्वभाव छोड़ने का नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर कभी अकृपा उस पर नहीं की, चाहे वो जितना बिगड़ेल हो जाए, समय लगेगा, सुधर के आ जाएगा लाइन पे, पर भगवान की अकृपा नहीं होगी। उसका पालन पोषण दुलार भगवान वैसे ही करेंगे जैसे सच्चाई पर चलने पर करते थे। ऐसे वो कच्चाई पे चलेगा तो भी भगवान का दुलार कृपा प्रसाद वैसे ही उसके ऊपर बरसेगा। इसीलिए उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु भी जब देखता है अनुकूलता का त्याग करके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करता है तो दंड विधान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसे दूरी कर देते हैं, लेकिन प्रभु नहीं कर सकते। उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृपालु नहीं जैसा प्रभु कृपालु है। इसलिए ये अवसर मिले कि ना मिले, हमको अपनी तरफ से भजन करना है। इस बार हमें जीतना है, हमें हारना नहीं। इस बार मुझे जीतना है। इस संसार जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, इस विषम संसार में मुझे विजय प्राप्त करनी है। जो पुरुष भगवान का होकर, हम और किसी के नहीं हैं, ये अंदर से बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, दिमाग में बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, बैठा लो। कोई और हो तो हटा दो, नहीं धोखा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, श्री जी को बैठा लो, बस मेरी श्री जी। आप बताओ है ना ऐसा? जिस दिन से सोचो कि आज से गलत नहीं करेंगे, 1000 बार गलत हो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। तो हम लोग देखते हैं ये कि जिस दिन से हम ठानते हैं कि आज से नहीं करेंगे, वो दिमाग में छा जाता है, वो हमको भ्रष्ट कर देता है, वो हमको नष्ट कर देता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी कसमें खा लो। वो भीष्म जी नहीं है हम कि भीष्म प्रतिज्ञा की और पार कर गए, सुबह से शाम तक निभ जाए कृपा भगवान की, ऐसे हम कसम खाने वाले हैं, ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो भी हमें भगवान का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं लेना। ये ईमानदारी से बात समझ लो कि हमारे लोगों में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। हम अपनी बात कहते हैं, हम जगह जगह देखा है कि अगर हम संभले हैं तो उनकी कृपा से संभले, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं खड़े होने की भी। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर चल रहे तो अंगुली पकड़े हैं और वो चला रहे हैं, बस ऐसे हम देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कि ऐसे पकड़ के चला रहे तो चल रहे, पैर नहीं टिक रहे, पैर फिसल रहे हैं,
पर हम गिर इसलिए नहीं रहे कि वो अंगुली पकड़े, बस इतनी बात समझ लो। भगवान का होकर भोगों की कामना के फंदे से निकला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय